नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के गहरे रहस्यों को समझ चुके हैं। इन सभी अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के अद्भुत स्वरूप को समझाया। लेकिन अब समय है उस अध्याय का जहां भगवान स्वयं अपनी दिव्य महिमा, अपनी असीम शक्तियों और अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यह है अध्याय 10 विभूति योग, जहां श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि, यह ब्रह्मांड, यह सूर्य, चंद्र, अग्नि, पर्वत, नदियां, सब में मैं ही विद्यमान हूं। हर सुंदरता, हर शक्ति, हर चमत्कार मेरा ही अंश है। अर्जुन यहां भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं आपको कैसे जानूं? आप किस किस रूप में इस संसार में प्रकट हैं? और फिर भगवान मुस्कुराकर अपनी अनंत विभूतियों का ऐसा वर्णन करते हैं जो हमें सिखाता है कि हर चीज में भगवान को देखना ही सच्ची भक्ति है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, बल्कि हर जगह, हर रूप में, हर हृदय में, हर कण में वही है। तो आइए आज हम साथ मिलकर समझते हैं अध्याय 10 विभूति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि मैं कौन हूं और कहां हूं। अर्जुन अपने रथ में बैठे थे युद्ध भूमि के बीच, लेकिन इस बार उनके मन में युद्ध से जुड़ा कोई भय नहीं था। वो अब एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे जो अपने गुरु से सत्य को जानने की प्यास रखता था। अब तक श्री कृष्ण ने उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति का रहस्य समझा दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन के भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था। वह सोचता था, भगवान ने कहा कि वे सर्वत्र हैं, सबके भीतर हैं, सब में वही प्रकट है, तो क्या मैं उन्हें हर चीज में देख सकता हूं? क्या वे सचमुच इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है? उसी जिज्ञासा ने अर्जुन को गहराई से विवश कर दिया। उसने धीरे से सिर झुकाया और प्रेम पूर्वक कहा, हे मधुसूदन, आपने कहा कि आप ही सबके मूल हैं, आप ही सब कुछ है, परंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप किन किन रूपों में इस संसार में प्रकट हैं? आपकी विभूतियां कैसी हैं? आप किस किस रूप में इस जगत में उपस्थित हैं? क्योंकि जब मैं युद्ध के मैदान में खड़ा होता हूं, जब मैं सूर्य को देखता हूं, चंद्रमा को देखता हूं, जब मैं पर्वत, नदियां या अग्नि को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि क्या इनमें भी आप हैं? अर्जुन के स्वर में गहरी श्रद्धा और जिज्ञासा थी। वो अब केवल युद्ध जीतने वाला योद्धा नहीं रहा था, वो ज्ञान की खोज में लगा एक साधक बन चुका था। श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न पर मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी साधारण मुस्कान जैसी नहीं थी, उसमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। जब कोई भक्त ये जानने की इच्छा रखता है कि भगवान कौन है, कहां है, तो समझो वो व्यक्ति सच्ची भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। लेकिन हे पार्थ, मेरी विभूतियां अनंत है, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। फिर भी मैं तुम्हें अपनी कुछ प्रमुख विभूतियां बताऊंगा, जिनके द्वारा तुम समझ सकोगे कि यह संपूर्ण जगत मेरे ही प्रकाश से आलोकित है। अर्जुन ने सिर झुकाया और ध्यान से सुनने लगा। उसके भीतर अब कोई संशय नहीं था, केवल एक गहरी शांति और उत्सुकता थी। वह जानता था कि अब भगवान स्वयं अपनी दिव्यता प्रकट करने वाले हैं। उसने अपने रथ के आसपास का दृश्य देखा। युद्ध भूमि में हवा धीरे धीरे बह रही थी, धूल के बीच से सूर्य की किरणें चमक रही थी, और अर्जुन के मन में यह भाव उठ रहा था, शायद इन सब में भी वही है, वही जो सबके पीछे है। तभी श्री कृष्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उनकी वाणी से ब्रह्मांड की शक्ति झरने लगी। फिर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं ही सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति का स्रोत हूं। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं और मैं ही वेदों का अर्थ हूं। जो कुछ भी इस संसार में तेजस्वी, बलवान, सुंदर या अद्भुत है, वह सब मेरा ही अंश है। भगवान के इन वचनों ने वातावरण को एक अद्भुत आभा से भर दिया। अर्जुन के भीतर श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। अब भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं ही विष्णु हूं देवताओं में,
मैं सूर्य हूं ज्योतियों में, मैं चंद्र हूं नक्षत्रों में, मैं शंकर हूं रुद्रों में, और मैं कुबेर हूं यक्षों में। मैं अग्नि हूं यज्ञों में, मैं सागर हूं जलाशयों में, मैं हिमालय हूं स्थिर पर्वतों में, मैं ही इंद्र हूं देवताओं में, और मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता है। मैं गंगा हूं नदियों में, और मैं गरुड़ हूं पक्षियों में, मैं वसंत हूं ऋतुओं में, और मैं सिंह हूं पशुओं में। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कामधेनु हूं गायों में, मैं वज्र हूं अस्त्रों में, मैं सत्य हूं वचनों में, मैं ज्ञान हूं ज्ञानी जनों में, और मैं मौन हूं रहस्यों में। मैं वह बीज हूं जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं धर्म हूं धर्मात्माओं में, और मैं विजय हूं विजयी योद्धाओं में। मैं प्रहलाद हूं दैत्यों में, और मैं नारद हूं ऋषियों में। मैं ही वो दिव्यता हूं जो हर हृदय में चमकती है। हर शब्द अर्जुन के हृदय में उतर रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वह संसार की हर वस्तु में कृष्ण को देखने लगे हों। जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो पेड़ों की हरियाली में, वायु की शीतलता में, सूर्य की किरणों में और पक्षियों के स्वर में उन्हें भगवान ही दिखाई देने लगे। अर्जुन का मन श्रद्धा और विस्मय से भर गया। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो भी सुंदरता तुम देखते हो, जो भी बलवान या तेजस्वी चीज तुम महसूस करते हो, जान लो कि वह सब मेरा ही अंश है। लेकिन याद रखो, यह सब मेरी अनंत विभूतियों का एक छोटा सा भाग है। इस समस्त सृष्टि को मैं अपने एक ही अंश से धारण करता हूं। इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। अब उनके लिए ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं थे। अब भगवान केवल युद्ध भूमि में सारथी के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में हर जगह उपस्थित थे। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर मंदिरों, मूर्तियों या किसी विशेष रूप में सीमित नहीं, बल्कि हर उस कण में है जहां जीवन है, जहां प्रेम है, जहां सत्य है। इस क्षण अर्जुन ने न केवल भगवान को जाना, बल्कि स्वयं को भी समझा, क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर की सर्वव्यापकता को पहचानता है, तब वह समझ जाता है कि उसके भीतर भी वही दिव्यता है। यही गीता का सार है, हर चीज में ईश्वर को देखना और हर प्राणी में उसी आत्मा को पहचानना। अर्जुन अब पूर्ण श्रद्धा से भगवान की ओर निहार रहे थे। उनके भीतर का संशय मिट चुका था, परंतु मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जागी। हे प्रभु, आपने अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया वो तो मुझे मोहित कर गया, लेकिन क्या आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि जब मैं संसार में रहूं, लोगों के बीच रहूं, तो मैं आपको किस रूप में याद करूं? कौन कौन सी वस्तुएं या दृश्य आपके स्वरूप की याद दिला सकते हैं? अर्जुन की यह जिज्ञासा केवल दर्शन की नहीं थी, बल्कि भक्ति की गहराई से निकली हुई पुकार थी। वो अपने हर क्षण में भगवान को अनुभव करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही दिव्य मुस्कान जिसमें सृष्टि की शांति और प्रेम दोनों समाहित थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जब भी तुम किसी अद्भुत वस्तु को देखो, किसी सुंदर दृश्य का अनुभव करो, किसी में अपार शक्ति, ज्ञान या तेज देखो, तो समझ लेना वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि मेरे तेज से प्रकाशित है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो मुझसे ही प्रकट हुआ और मुझ में ही लीन होगा। श्री कृष्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो हर जीव में निवास करती है। मैं ही वह चेतना हूं जिसके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। मैं ही वह इच्छा हूं जो धर्म के अनुसार हो। मैं ब्रह्मा हूं सृष्टि में और शिव हूं संहार में। मैं ही वेद हूं ज्ञान में और ओकार हूं प्रत्येक मंत्र में। मैं सूर्य का प्रकाश हूं, चंद्रमा की शीतलता हूं और अग्नि की ज्वाला हूं। मैं वायु की गति हूं और सागर की गहराई भी मैं ही हूं। अर्जुन मन ही मन विस्मित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण का अस्तित्व सीमित नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति हर उस चीज में है जो जीवित है, जो गतिशील है। हर लहर में, हर तारे में, हर ध्वनि में कृष्ण ही है। उन्होंने आगे कहा, हे पार्थ, मैं मृत्यु हूं जो सबका अंत करती है, और मैं ही वो बीज हूं जिससे सबका आरंभ होता है। मैं ही शांति हूं साधुओं में, और मैं ही साहस हूं वीरों में।
मैं ही प्रेम हूं सच्चे हृदयों में, और मैं ही करुणा हूं दयालु जनों में। श्री कृष्ण की वाणी जैसे सृष्टि के रहस्यों को खोल रही थी। अब अर्जुन समझने लगे थे कि ईश्वर किसी मूर्ति में बंधे नहीं है, वह तो हर उस जगह है जहां जीवन धड़कता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सब मेरी अनंत विभूतियों का केवल एक अंश है। इस संसार को मैं अपने एक ही अंश से धारण करता हूं। मेरे स्वरूप की संपूर्णता को कोई भी मनुष्य पूरी तरह नहीं जान सकता, परंतु जो ये जान लेता है कि मैं हर जगह हूं, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल समर्पण था। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता है, तब तक वो भ्रम में रहता है, लेकिन जब वह ईश्वर को अपने भीतर और अपने चारों ओर पहचान लेता है, तब उसे सच्चा आनंद, सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में यह बोध जगा दिया कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, बस हृदय में प्रेम और दृष्टि में श्रद्धा होनी चाहिए। जब दृष्टि बदल जाती है तो हर पत्थर में भगवान दिखने लगते हैं, हर ध्वनि में उनकी वाणी सुनाई देती है और हर श्वास में उनका नाम बस जाता है। इस तरह विभूति योग हमें यह सिखाता है कि संसार का कोई भी कोना भगवान से रिक्त नहीं है। वे सृष्टि के कण-कण में है। पेड़ों में उनकी हरियाली, जल में उनकी शीतलता, सूर्य में उनका तेज और हृदय में उनका प्रेम। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, बल्कि जीवन का मार्ग बन जाती है। अर्जुन अब मौन थे। वे कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने उनके भीतर ऐसी गहराई पैदा कर दी थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक जो वे देखते आए थे, वो केवल संसार का बाहरी रूप था, लेकिन अब वे उस संसार के पीछे छिपे हुए परम सत्य को देख रहे थे। वह सत्य जो हर धड़कन में, हर हवा के झोंके में, हर जीवन के स्पंदन में व्याप्त था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, हे पार्थ, मैं जानता हूं कि तू मेरे शब्दों को केवल सुन नहीं रहा, उन्हें महसूस कर रहा है। यह वही अनुभव है जो साधना का अंतिम लक्ष्य होता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह समस्त जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही विलीन होता है, तब उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह सच्चे ज्ञान में स्थित हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों को जानने से केवल ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि भक्ति भी गहरी होती है। जब मनुष्य यह देखता है कि हर जीव में मैं हूं, तब उसके भीतर द्वेष समाप्त हो जाता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी को नीचा नहीं समझता, क्योंकि उसे हर प्राणी में उसी परमात्मा का अंश दिखाई देता है। यही दृष्टि उसे विनम्र बनाती है, यही दृष्टि उसे शांत बनाती है। इन वचनों के साथ कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का एक महान रहस्य बताया। जो ये समझ लेता है कि मैं हर वस्तु में हूं, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति संसार छोड़ दे, बल्कि ये कि उसका मन संसार की मोहमाया से परे हो जाए। जब वो हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है, तब दुख उसे डिगा नहीं सकता और सुख उसे बांध नहीं सकता। वो स्थिर हो जाता है, जैसे पर्वत, अडिग, शांत और गहन। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके भीतर जैसे एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। अब उन्हें यह समझ आने लगा कि धर्म केवल कर्तव्य नहीं है, वह एक जागरूकता है। यह जानना कि जो भी मैं कर रहा हूं, वो उसी परमात्मा के लिए है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे इन दिव्य स्वरूपों को जान लेता है, वह निरंतर मेरी याद में रहता है। वह चाहे किसी भी कर्म में लिप्त क्यों न हो, उसका मन मुझ में स्थिर रहता है। वही भक्त मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को भक्ति से भर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति केवल माला फेरने या मंत्र जपने से नहीं, बल्कि भगवान को अपने हर कर्म, हर विचार और हर भावना में अनुभव करने से होती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जो कुछ भी वह करता है वो उसी परमात्मा के माध्यम से हो रहा है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, मैं ही वो प्रेरणा हूं जो अच्छे कर्मों की ओर ले जाती है। जब कोई मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है,
तो समझो कि मैं ही उसके भीतर मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हूं। मैं ही उसका विवेक हूं, मैं ही उसकी शक्ति हूं। इसलिए किसी बात का भय मत रखो, क्योंकि जब तक तेरा हृदय पवित्र है मैं सदैव तेरे साथ हूं। इन वचनों के बाद अर्जुन ने धीरे से सिर झुका दिया। अब उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह अकेला नहीं है, उसके हर कदम के साथ स्वयं भगवान चल रहे हैं। इस प्रकार अध्याय 10 का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान को हर जगह हर रूप में पहचानने लगते हैं तब जीवन बदल जाता है। फिर हमें संसार के उतार चढ़ाव नहीं हिलाते, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर घटना हर परिस्थिति उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो भय समाप्त हो जाता है और भक्ति सहज रूप से जीवन का हिस्सा बन जाती है। अर्जुन अब पूरी तरह से श्री कृष्ण के वचनों में डूब चुके थे। उनके भीतर उठने वाले हर संशय, हर डर और हर उलझन अब शांत हो चुके थे। उनके सामने अब केवल एक ही सत्य था कि इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही विस्तार है। फिर भी अर्जुन के मन में एक गहरी विनम्रता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपकी बातें तो अनंत है, आपकी विभूतियां भी अनंत है, परंतु कृपा करके मुझे यह भी बताइए कि मैं आपके इन अनंत रूपों को अपने जीवन में कैसे अनुभव करूं। मैं कैसे जानूं कि जब मैं संसार के बीच रहूं तब भी मैं आपको देख और महसूस कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जब तू इस ज्ञान को हृदय में धारण कर लेता है कि मैं हर जगह हूं, तब तुझे मेरे दर्शन के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रह जाती। तू जहां भी देखेगा मुझे पाएगा। जब तू सूर्य की किरणों को देखेगा तो समझ लेना वह मेरा ही तेज है। जब तू चांद की शीतलता महसूस करेगा तो जान लेना वह मेरी ही करुणा है। जब तू किसी महान व्यक्ति में ज्ञान, शक्ति या करुणा देखेगा तो समझ लेना वह भी मेरा ही अंश है। जब तू किसी बालक की मासूम मुस्कान देखेगा तो वहां भी मैं ही हूं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां मैं हूं। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू किसी पर्वत को देखे जो अचल है, स्थिर है, तो जान ले कि वही स्थिरता मैं हूं। जब तू किसी नदी को देखे जो बह रही है, जो सबको शीतलता दे रही है, तो वह भी मैं ही हूं। मैं ही उस वायु में हूं जो प्राण देती है, और मैं ही उस अग्नि में हूं जो प्रकाश देती है। मैं ही उस समय में हूं जो सब कुछ बदल देता है, और मैं ही उस मौन में हूं जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। इन वचनों को सुनते हुए अर्जुन का हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर उठा। वो अब केवल सुन नहीं रहे थे, वे अनुभव कर रहे थे। उन्हें लगा जैसे चारों दिशाएं कृष्ण के स्वरूप से भर गई हों। हवा का हर झोंका, हर ध्वनि, हर प्रकाश अब भगवान की उपस्थिति का अनुभव करा रहा था। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। उस दिव्य आनंद के जो केवल तब मिलता है जब कोई आत्मा ईश्वर को पहचान लेती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, मेरी विभूतियां अनंत है। मैं इस समस्त सृष्टि को अपने एक ही अंश से धारण करता हूं। सोचो, यदि मेरे एक अंश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है तो मेरी वास्तविक शक्ति का अंत कैसे हो सकता है। जो ये जान लेता है कि यह संपूर्ण संसार मेरा ही विस्तार है, वो मनुष्य मुझ में स्थिर हो जाता है। उसे फिर भय नहीं रहता, उसे फिर मोह नहीं बांधता, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज में मैं ही विद्यमान हूं। कृष्ण की यह बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में कभी खो जाता है, जो ये सोचता है कि भगवान उससे दूर है। भगवान ने यहां यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर है, हमारी सांसों में, हमारे विचारों में, हमारे प्रेम में। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। फिर साधारण कर्म भी पूजा बन जाते हैं और जीवन स्वयं एक भक्ति का मार्ग बन जाता है। अर्जुन ने भाव विह्वल होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप हर जगह हैं। अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप केवल इस रणभूमि में मेरे सारथी हैं। आप तो हर उस हृदय में हैं जो प्रेम करता है, हर उस व्यक्ति में हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। अब मुझे भय नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि जहां भी जाऊंगा आप मेरे साथ रहेंगे।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, यही ज्ञान, यही अनुभव सबसे महान योग है। जब तू ये देखेगा कि हर प्राणी में मैं हूं और हर वस्तु में मेरा ही तेज है, तब तू सच्चे अर्थों में भक्त कहलाएगा। फिर तेरी दृष्टि कभी द्वेष नहीं देखेगी, तेरे शब्द कभी कटु नहीं होंगे और तेरे कर्म सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यही है विभूति योग का सार, ईश्वर को हर जगह पहचानना और उसी में स्थित होना। इस प्रकार यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य संसार की सुंदरता में, दूसरों के गुणों में और जीवन के हर क्षण में भगवान की झलक देखने लगता है, तब उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। फिर उसे किसी विशेष चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान लेता है भगवान कहीं बाहर नहीं, वे हर उस हृदय में है जो प्रेम से भरा है। अब अर्जुन बड़े ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। अध्याय 9 के 6 बिंदु में श्री कृष्ण एक अत्यंत गहन और अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये सारा संसार मुझ में स्थित है, परंतु वास्तव में मैं इनमें स्थित नहीं हूं। और यह भी जानो कि ये समस्त प्राणी मुझ में रहते हुए भी मैं उनसे अलग हूं। यह वाक्य सुनकर अर्जुन थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है, क्योंकि यह तो सामान्य बुद्धि की समझ से परे था। जो सबको अपने भीतर समाये हुए है, वो उनसे अलग कैसे हो सकता है? यही तो योगेश्वर की लीला है। सब कुछ वही है, फिर भी वो सब कुछ से परे है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे वायु आकाश में स्थित है, परंतु आकाश वायु से अप्रभावित रहता है, वैसे ही ये समस्त सृष्टि मुझ में स्थित है, पर मैं उनसे अप्रभावित, उनसे परे और स्वतंत्र हूं। यह सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होती है, मुझ में ही रहती है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाती है। फिर भी मैं सबका कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं अनासक्त हूं। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मैं इस सृष्टि में होकर भी सृष्टि से परे हूं। यहां श्री कृष्ण हमें एक गहरा संदेश देते हैं। हमें भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। संसार के कार्यों में रहो, लेकिन उनसे बंधो मत। अपने कर्तव्य को निभाओ, पर आसक्ति से दूर रहो, क्योंकि जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, तब वह कर्म बंधन नहीं बनता, वह पूजा बन जाता है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वह संसार में रहकर भी मुक्त रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह संपूर्ण जगत एक विशाल चक्र की भांति है। सृष्टि का आरंभ मुझसे होता है और उसका अंत भी मुझ में ही होता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, नृत्य करती हैं और फिर उसी समुद्र में लीन हो जाती हैं, वैसे ही ये सारी सृष्टि मेरे ही स्वरूप में खेल रही है। अर्जुन धीरे धीरे इन वचनों का अर्थ समझने लगता है। वह देखता है कि संसार की हर वस्तु, हर जीव, हर अनुभव उसी एक परम चेतना का विस्तार है। वही चेतना जिसे वह कृष्ण के रूप में सामने देख रहा है। यह बिंदु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमारी दृष्टि बदल देता है। हम जो अपने जीवन में अलग अलग दुख, सुख, हानि, लाभ, संबंध और घटनाएं देखते हैं, वे सब उसी एक विराट सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ उसी से निकला है और अंततः उसी में समाने वाला है, तो फिर जीवन का भार हल्का हो जाता है। तब वह समझता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब एक लीला है और हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यही है अध्याय 9 के 6 बिंदु का सार। यह संसार भले ही असंख्य रूपों में बंटा हो, पर सब उसी एक चेतना के अंश है। श्री कृष्ण हमें यह दृष्टि देते हैं कि हम बाहरी विविधता के पार जाकर भीतर की एकता को पहचानें। जब यह समझ हमारे भीतर उतर जाती है, तब हर चीज में हमें भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता है। फिर न कोई शत्रु रहता है, न कोई भय, न कोई द्वेष, केवल प्रेम और समर्पण रह जाता है। यही है उस योगेश्वर की लीला का सच्चा रहस्य। अध्याय 9 का 7वां बिंदु हमें सृष्टि के आरंभ और अंत के रहस्य से परिचित कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्य से भर उठता है। उसे समझ नहीं आता कि यह चक्र कैसे चलता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर वही सृष्टि पुनः जन्म लेती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यह सृष्टि अनंत चक्र की तरह घूमती रहती है।
जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब सारी सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है। सब जीवात्माएं, पर्वत, नदियां, ग्रह नक्षत्र सब मेरे ही स्वरूप में समा जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा का नया दिन आरंभ होता है तो मैं अपनी ही योगमाया से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात। यहां श्री कृष्ण केवल सृष्टि का रहस्य नहीं बता रहे, बल्कि जीवन का भी गूढ़ संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि नाश कोई अंत नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर मिट जाता है, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर नया जीवन देता है, वैसे ही जो हमें समाप्ति लगता है वो वास्तव में प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, मैं ही वो शक्ति हूं जो हर प्राणी को जीवन देती है, और मैं ही वो केंद्र हूं जहां सब लौट आते हैं। जब प्रलय होती है तो आत्माएं मेरी शरण में आ जाती हैं। वे सो नहीं रही होती, बल्कि अगली सृष्टि की तैयारी में विश्राम ले रही होती है। यह कथन अर्जुन के मन में एक गहरी शांति भर देता है। अब उसे समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक मार्ग है आगे बढ़ने का, न कि अंत। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, और जो नष्ट हुआ है वो फिर उत्पन्न होगा। जीवन में सुख और दुख भी इसी नियम का हिस्सा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो न तो सफलता हमें अहंकार देती है और न ही असफलता हमें तोड़ पाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सृष्टि का यह चक्र मेरे नियंत्रण में चलता है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूं। मैं केवल साक्षी हूं, सब कुछ होते हुए देखता हूं, पर उसमें फंसता नहीं हूं। यही वो बिंदु है जो मनुष्य को मुक्ति की राह दिखाता है। जब हम भी अपने जीवन में साक्षी भाव अपनाते हैं, यानी घटनाओं को देखते हैं पर उनसे जुड़ते नहीं, तब हम भी भीतर से शांत और स्वतंत्र हो जाते हैं। इस बिंदु में श्री कृष्ण हमें एक अत्यंत सुंदर शिक्षा देते हैं। हर विनाश में सृजन छिपा है, हर अंत में एक नई शुरुआत। जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर जीवन का कोई भी परिवर्तन हमें डराता नहीं, चाहे कुछ भी चला जाए। हमें विश्वास रहता है कि भगवान की योजना में हर घटना का एक उद्देश्य है। यही विश्वास हमें स्थिर रखता है, यही समर्पण हमें उस ईश्वर के और निकट ले जाता है। अर्जुन अब धीरे धीरे इस दिव्य रहस्य को समझने लगता है। वह सोचता है, जब सब कुछ कृष्ण से ही आता है और उन्हीं में लौटता है, तो फिर भय कैसा, हानि या मृत्यु से डर कैसा। उसके भीतर श्रद्धा गहराती जाती है। अब वह केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक साधक बन चुका है जो जीवन के रहस्यों को समझ रहा है। यही इस बिंदु का सार है। भगवान सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों के स्वामी हैं, और हम सब उसी चक्र का हिस्सा है। जब ये ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाता है तो मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है सब कुछ उसी की योजना का हिस्सा है और अंततः सब उसी में विलीन होने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भी गहराई में ले जाते हैं। यह अगला बिंदु, जो वास्तव में इस अध्याय का एक अत्यंत गूढ़ और भावनात्मक भाग है, हमें ईश्वर की अदृश्य कार्य प्रणाली का परिचय कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि मैं इस समस्त सृष्टि का करता हूं, फिर भी मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सब कर्म करता हूं, परंतु उनसे जुड़ा नहीं हूं। मेरी प्रकृति के अधीन सब कुछ चलता है और मैं केवल साक्षी रूप में स्थित हूं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो फिर मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? क्या सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह संसार मेरी माया से संचालित है। यह माया इतनी शक्तिशाली है कि सबसे ज्ञानी मनुष्य भी इसमें फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, जो मेरी शरण में आता है, वही इस माया से पार हो पाता है। यह सुनकर अर्जुन का मन और विनम्र हो गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरी ये माया दैवी है, जिसे पार करना कठिन है, परंतु जो मेरी भक्ति में स्थिर है, जो मुझे ही अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए ये माया भी दास बन जाती है। उसे कोई नहीं रोक सकता। यहां श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी स्वतंत्र है।
वे कर्मों के बीच में रहते हुए भी उनसे परे हैं। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है लेकिन उस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती, वैसे ही जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है वो संसार के बीच रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। वे आगे कहते हैं, लोग मुझे नहीं जानते अर्जुन, वे मेरी दिव्य शक्ति को नहीं पहचानते। जो मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं वे वास्तव में अज्ञान के अंधकार में हैं, क्योंकि मैं न तो केवल ये शरीर हूं, नहीं केवल कोई रूप। मैं वो अनंत चेतना हूं जो हर प्राणी में विद्यमान है। यहां अर्जुन को समझ आने लगा कि श्री कृष्ण का मानव रूप केवल एक माध्यम है। असल में वे उस परम चेतना के प्रतीक हैं जो हर जगह है, पेड़ों में, नदियों में, अग्नि में, आकाश में और हर जीव के भीतर। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि जब तक मनुष्य केवल बाहरी रूपों को देखता रहेगा तब तक वह ईश्वर को नहीं पहचान सकता। ईश्वर को जानने के लिए बाहरी नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मूर्ख मनुष्य मुझे मानव रूप में देखते हैं वे मेरी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मैं केवल द्वारका का राजा हूं या यशोदा का पुत्र हूं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि मैं ही ब्रह्मांड का मूल हूं और मेरी ही शक्ति से यह संसार चलता है। फिर वे धीरे से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, या तो वह मेरी माया में उलझकर जीवन भर अंधकार में भटके या वह मेरी शरण लेकर उस माया से ऊपर उठ जाए। जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, जो अहंकार में डूबे रहते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जो मुझे सच्चे मन से भजते हैं उन्हें मैं स्वयं अपने पास खींच लेता हूं। यह सुनकर अर्जुन के हृदय में गहरी भक्ति उमड़ आई। उसे समझ में आने लगा कि भगवान को केवल शब्दों या पूजा से नहीं पाया जा सकता, बल्कि भक्ति से, प्रेम से और समर्पण से पाया जा सकता है। इस बिंदु में श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत शिक्षा देते हैं। ईश्वर सब कुछ करते हुए भी उनसे परे हैं। जो मनुष्य संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही मुक्त हो जाता है। यहां श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल से विरक्त रहना ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो जीवन में कितने भी तूफानों से गुजरे भीतर से शांत और स्थिर रहता है। अर्जुन अब इस सत्य को आत्मा से अनुभव करने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, अपने भीतर की माया, अहंकार और भय से युद्ध करने का। और उस युद्ध में जीतने का एक ही उपाय है, अपने आप को पूर्णतः भगवान को समर्पित कर देना। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के उस उच्चतम सत्य की ओर ले जाते हैं जो पूरे अध्याय का हृदय है। यह बिंदु भक्ति की महिमा केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मुझे प्रेम से भजता है, जो मेरे लिए तन मन धन सब अर्पित कर देता है, मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। चाहे वह कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई स्त्री, यदि वह सच्चे मन से मुझे समर्पित होता है तो वह मुझ में स्थान पा सकता है। अर्जुन ये सुनकर दंग रह गया। उसे यह ज्ञात था कि समाज में ऊंच नीच, जाति और मर्यादाओं के बंधन हैं, लेकिन यहां भगवान स्वयं कह रहे थे कि उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उस व्यक्ति का नहीं देखता कि वह कौन है, किस कुल का है, किस स्थिति में है। मैं केवल उसके भाव को देखता हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, जो प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, वह मेरे हृदय में बस जाता है। फिर श्री कृष्ण एक बहुत ही कोमल भाव से कहते हैं, अगर कोई मुझे एक फूल, एक पत्ता, एक खल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे उस वस्तु का मूल्य नहीं चाहिए, मुझे तो भाव चाहिए। यहां श्री कृष्ण का यह वचन इतना गहरा है कि वह भक्ति का सार बन जाता है। भगवान को विशाल यज्ञ, सोने की मूर्तियां या भव्य मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल प्रेम का एक सच्चा अंश। जैसे एक बालक अपनी मां को एक फूल देता है और मां उसे अपार स्नेह से स्वीकार करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की छोटी सी भेंट को भी अमूल्य बना देते हैं। अर्जुन के मन में अब एक गहरा परिवर्तन होने लगा था।
उसे ये समझ आने लगा था कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल ज्ञान या तपस्या से नहीं बल्कि प्रेम से है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो भी कर्म तुम करते हो, भोजन करना, दान देना, यज्ञ करना या तप करना, वह सब मुझे समर्पित कर दो। जब तुम सब कुछ मेरे लिए करते हो तो तुम्हारे कर्मों से कोई बंधन नहीं बनता। तुम्हारा हर कार्य तब भक्ति बन जाता है। यहां भगवान मनुष्य को जीवन का सबसे सरल लेकिन सर्वोत्तम उपाय देते हैं, समर्पण। वे कहते हैं, हे पार्थ, मैं उन सबका मित्र हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, उन्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। वे जहां भी हों, मैं उनके साथ हूं। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर भक्त के लिए है। श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं बल्कि अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के नाम अर्पित करना है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को बसाकर कार्य करता है तो हर छोटा कर्म भी पूजा बन जाता है। वे कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लेता है, जो मेरे प्रेम में तन्मय रहता है, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। वह चाहे जहां भी जन्म ले, मैं उसे फिर अपने पास बुला लेता हूं। ऐसा भक्त अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। इस बिंदु में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल रखता है, जो अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। अर्जुन अब लगभग शांत हो चुका था। उसका मन स्थिर था। उसकी आंखों में भक्ति की गहराई उतर आई थी। वो अब समझ गया था कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, बस मन को सच्चे प्रेम से भरना है। यह बिंदु हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी वैभव नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई चाहिए। जो प्रेम से पुकारता है, भगवान उसी के हृदय में उतर आते हैं। और यही श्री कृष्ण का सबसे सुंदर संदेश है। एक पत्ता, एक फूल, एक खल या थोड़ा जल यदि प्रेम से दिया जाए तो वह मेरे लिए ब्रह्मांड से भी अधिक मूल्यवान है। अब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंतिम और अत्यंत गूढ़ बिंदु पर आते हैं। वह बिंदु जहां वे अर्जुन को पूर्ण समर्पण का रहस्य बताते हैं। यह वो क्षण था जब श्री कृष्ण की वाणी केवल उपदेश नहीं रही बल्कि स्वयं जीवन का सार बन गई। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी तप करते हो, वो सब मेरे लिए कर दो। अर्जुन एकाग्र होकर सुन रहा था। युद्ध भूमि का शोर अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने केवल भगवान श्री कृष्ण थे, शांत, तेजस्वी और पूर्णत दिव्य। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुम अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दोगे तब तुम्हारे कर्मों से तुम्हें कोई बंधन नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम कर्म के फल के मोह से मुक्त हो जाओगे। वे समझाते हैं कि मनुष्य का दुख कर्मों से नहीं बल्कि उनके फल की आसक्ति से होता है। जब हम किसी कार्य का परिणाम अपने अनुसार चाहते हैं तो हम बंध जाते हैं, पर जब वही कार्य भगवान को अर्पित कर देते हैं तब वही कर्म पूजा बन जाता है और जीवन साधना बन जाता है। फिर श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सच्चे हृदय से मुझ पर श्रद्धा रखो तो मैं तुम्हें संसार के पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मुझ में शरण लेता है वो किसी भी भय में नहीं रहता। मैं उसे हर बंधन से छुड़ा देता हूं। यहां श्री कृष्ण केवल एक दार्शनिक बात नहीं कर रहे, वे भक्ति के परम शरणागत भाव को उद्घाटित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब भक्त अपने अहंकार, अपने भय, अपने मैं को त्याग कर स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है तभी सच्चा समर्पण होता है और वही समर्पण मुक्ति का द्वार खोल देता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझे निरंतर भजते हैं, जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, मैं स्वयं उनका कल्याण करता हूं। मैं उनके लिए सबका भार उठाता हूं। जो मुझे भजते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। वे मेरे अंश हैं, मेरे प्रिय हैं और मेरे ही भीतर सुरक्षित है। अर्जुन अब भाव विभोर हो उठा। उसे लगने लगा कि श्री कृष्ण कोई बाहरी देवता नहीं बल्कि उसके भीतर ही बैठे उस आत्मा के स्वर हैं जो सदैव उसे मार्ग दिखाते हैं। उसके हृदय में यह भाव उठा,
जब वह मेरे भीतर है तो फिर भय कैसा? जब वही कर्म करा रहे हैं तो चिंता कैसी? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, अर्जुन, तुम मुझे निरंतर स्मरण करो, मुझ में मन लगाओ और मुझ पर विश्वास रखो। जो ऐसा करता है वो सदा मुझ में ही स्थित रहता है। उसे संसार के किसी दुख से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने वो अमर वचन कहा जो गीता का सार बन गया, मां एकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। यह वचन किसी आदेश की तरह नहीं बल्कि प्रेम की चरम अभिव्यक्ति थी। यह भगवान का आश्वासन था कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वे स्वयं उसका रक्षक बन जाते हैं। श्री कृष्ण के ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, ये पूरे मानव जाति के लिए थे। उन्होंने ये दिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि मनुष्य विश्वास बनाए रखे और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दे तो उसे कोई भी संकट हिला नहीं सकता। इस बिंदु का सार यही है, पूर्ण समर्पण ही सच्ची मुक्ति है। जब मनुष्य मैं से मुक्त होकर तू ही में लीन हो जाता है तभी वह जीवन के बंधनों से पार हो पाता है। अर्जुन अब पूर्णतः शांत था, उसका हृदय भक्ति से भीगा हुआ था। उसे अब न युद्ध से भय था न मृत्यु से, क्योंकि अब उसने जान लिया था जो मेरे साथ है वो कभी अकेला नहीं है। जो कृष्ण को अपना मान लेता है उसका पथ स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। यहीं पर अध्याय 9 का यह अद्भुत सत्य समाप्त होता है, जहां भक्ति, समर्पण और ईश्वर की अनंत करुणा एक साथ मिलकर जीवन का परम अर्थ बना देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरि नाम जपते रहिए, मन को शांत रखिए।